अरे यार, बैठो, तुम सब बैठो। जल्दी आओ, चलो स्ट्रेट लाइन पढ़ना है आज। स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ना है, और कोई बदतमीजी तो करना नहीं क्योंकि वहां तक आ नहीं पाऊंगा और क्लास से तुरंत बाहर भेज दूंगा, इसको याद रख लेना। चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? जो पढ़े थे सब भूल जाओ, ठीक है? बुक रखे हो ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक लोग देखते ना कैमरा चल रहा है कि नहीं, ठीक है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सुनो, ठीक है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन काम देना है अभी, ठीक है? कल कचर एक और पता चल गई। सुनो, फिजिक्स पहले जान लो। फिजिक्स अब मेन फिजिक्स यहीं से चलना चालू हो रही, ठीक है? अभी तक सब कभी नहीं पढ़े होगे, ठीक है? जिंदगी में सब पढ़ोगे नहीं, पढ़े नहीं होगे अभी तक। तो आप जो चलने पढ़ने बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना, ठीक है? देखो फिजिक्स अपनी है, एक लिख लो। देखो 11वीं की फिजिक्स के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है? 11वीं की फिजिक्स के अनुसार होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है? और एक होता है डायनेमिक्स। क्या होता है? डायनेमिक्स। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मोशन। क्या पढ़ते हैं? मोशन, ठीक है? और डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन। मोशन किस कारण से हो रहा है, और काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं मोशन, कि मोशन हो रहा है और मोशन कैसे हो रहा है, कितने प्रकार से हो रहा है, इस बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या? मोशन। रफ कॉपी है, फटाफट उतारते चलना, ठीक है? बाद में जाके अपनी फेयर बनाना जो बनाना, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना एकदम? काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे मोशन के लिए, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे क्या? और इन दोनों के ऊपर होता है मैकेनिक्स। क्या होता है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। स्पेलिंग देखते रहना, अपने हिसाब से करना, ठीक है? बहुत तेज लिखूंगा मैं। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है? और मैकेनिक्स के ऊपर क्या होता है? फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स, ठीक है? और इसके साथ कई चीजें होती हैं, ऑप्टिक्स होता है, ठीक है? और इधर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटो होता है, वो 12th में मिलेगा तुमको, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटो होता है। पर अभी हमको क्या पढ़ा है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, थोड़ा सा अप लेवल पढ़ेंगे, स्कूल वाला नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है? ढंग से पढ़ाएंगे। तो डायनामिक्स, ठीक है? कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे मोशन। अब काइनेमेटिक्स में पढ़ते क्या क्या है ये समझ लो, ठीक है? काइनेमेटिक्स में पढ़ते क्या क्या है? टॉपिक डालो मोशन। डालोगे क्या? मोशन। मोशन क्या होता है बेटा? मोशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरी पोजीशन पे चला जाए, अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरी पोजीशन पे चला जाए, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। बात समझ में आ गई? अगर वो स्ट्रेट लाइन करता है, सीधी दिशा में जाता है, तो कैसा मोशन है वो? स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या यहाँ पे टाइम का नाम लेना जरूरी है? नहीं, क्योंकि टाइम क्या होता है? अपने रिस्पेक्ट से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है? बात समझ में? टाइम कभी रुकता नहीं है। तो लिख लो मोशन। टॉपिक डालोगे मोशन। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, मोशन लिख लोगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in state of motion, in state of motion, in state of motion, if it change its position, यदि वह अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। इट्स पोजीशन, थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफिकल्टीज होंगी, ज्यादा इंग्लिश का ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, लेकिन फिजिक्स में इतना चलता है। इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट को कैसे लिखोगे? WRT। मैं लिखूंगा, तुम लोग पूरा लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी पोजीशन पर है, तो क्या है वो?
रेस्ट पर है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी ही पोजीशन पे है और कोई दूसरी पोजीशन पे नहीं जा रहा तो कैसा है? अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना चला गया तो मोशन हो जाएगा। अभी इसके पहले मैंने एक गलती से बोल दिया था कि टाइम का रिस्पेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे, ठीक है? वो फ्लो में हो गया होगा क्योंकि लेट हो चुका है ना, 20 मिनट की क्लास बची हुई है और 20 मिनट में फिजिक्स खत्म होगी, ठीक है? अब आते हैं टॉपिक पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? पहली बार पढ़ रहे हो, नाम सुना था इसके पहले कभी? किसी को पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी को पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मतलब मैं चाहे जो पढ़ा दो तुम लोग पढ़ लोगे? पता किसी को कुछ नहीं है? चलो अच्छी बात है, बहुत सही। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक लाइन में शब्द समझो, एक लाइन में सीधे मतलब से समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां से किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताई जा सकती है। जिस सिस्टम से पॉइंट की पोजीशन को हम बता सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बता सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पर है। क्लियर? चलो ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक क्या होती है? जेड एक्सिस होती है। बात समझ में आ गया? एक क्या होता है? ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन। हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस या पॉइंट के लिए हमेशा कहां से हम स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से करेंगे, ठीक है? एक ओरिजिन हो गया। क्या होता है? एक ओरिजिन ओ होता है। बात समझ में आ रही है? जिसको यहां नहीं समझ में आता है भैया मुझसे एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ सकता है, ठीक है? मैं बता रहा हूं। अब मान लो ये पॉइंट ये P है, ये पॉइंट P है, क्योंकि बहुत तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि भाई समय नहीं है मेरे पास, ठीक है? ये पॉइंट P है तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो हम कहेंगे कि हम एक्स एक्सिस में समथिंग डिस्टेंस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस में समथिंग डिस्टेंस पे जाएंगे और वाई एक्सिस की समथिंग डिस्टेंस पे जाएंगे। जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट P है, वही पॉइंट P है। अब मान लो हमने एक्स एक्सिस में 1 डिस्टेंस ली, कितनी ली? और वाई एक्सिस में कितनी ली? 2 ले ली मान लो। तो P पॉइंट कहां पर है? 1,2 पर है। समझ में आया? एकदम सही समझ में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका काम करता है? किसी भी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए। बात समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस क्या सिस्टम बताता है? ये सिस्टम ये बताता है कि हम किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बता सकते हैं ये कहां पर है। अगर मैं कह दूंगा P इज इक्वल टू 1,2 तो तुम समझ जाओगे ना कि x एक्सिस में 1 डिस्टेंस और y एक्सिस में 2 डिस्टेंस। अगर मैं लिख दूं A और B, A, B लिख दूं तो कहोगे x एक्सिस में A और B एक्सिस में B। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? चलो ये फिगर बना लेना, ये PU मत बनाना, खाली XYZ बनाना। लिखो इट इज अ सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट्स, इट इज अ सिस्टम, हेलो हाँ भैया अभी 11th में पढ़ा रहे हैं, अभी आते हैं 10 मिनट में, ठीक है? चलो न्यूमेरिकल यहाँ नहीं करवाऊंगा प्लीज़, ठीक है? न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता मैं। एक न्यूमेरिकल में 20-30 मिनट लगेगा, बहुत तेज करवाऊंगा तो अभी 5-10 मिनट तो लगेगा ही। तो समझ लो थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है? थ्योरी ही पढ़ लो इस बार, ये क्योंकि नवंबर लग चुका है, ठीक है? तो नवंबर में तो भाई न्यूमेरिकल के साथ नहीं लगवा सकता मैं, आई एम सो सॉरी स्कूल के लिए, ठीक है? लिखो इट इज अ सिस्टम विच कंस्टिट्यूट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस टू लोकेट, लोकेट मतलब पता करना, फाइंड करना, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नीचे लिखोगे अ क्लॉक, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे अ क्लॉक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि घड़ी एक परफेक्ट टाइम बताती है ना, तो घड़ी क्या हो गई बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और उसकी तीनों सुई क्या हो गई? वो एक्सिस हो गई, ठीक है? और एकदम जहां पे लगी हुई है वो क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और 2:15 हो गया तो ये क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेट बता रहा है, या लोकेशन बता रहा है, या टाइम बता रहा है। समझ में आ गया? इससे बेटर एग्जांपल दे नहीं पाऊंगा अब।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मेरी नोट थी जब मैं पढ़ता था, ठीक है। और मुझसे गई वो खो, और इसको मंगाई मैंने किसी अपने दोस्त से, और दोस्त नहीं दोस्तनी है, ठीक है। मैंने कहा दे दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं यार, ठीक है, मेरी ही है। चले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? FOR। क्या लिखेंगे? FOR मींस फ्रेम ऑफ कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के। एक इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। क्या? नॉन इनर्शियल की स्पेलिंग वहां गलत है। इनर्शियल FOR, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे इनर्शियल की स्पेलिंग गलत है, लो जल्दीबाजी में हो जाता है। चलो देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है जिसमें सब कुछ कांस्टेंट हो। क्या हो? सब कुछ कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी या कोई भी चीज है जो कि कांस्टेंट है। टाइम तो अपना चलता ही रहेगा भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं जिसमें दो ही चीज होगी, एक तो टाइम, दूसरा वेलोसिटी स्पीड। ये दो ही चीज, तीसरी चीज नहीं आएगी। एक्सेलरेशन आ सकती है लेकिन वो किसका पार्ट है? वेलोसिटी का पार्ट है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम अपने हिसाब से चलता रहेगा, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कभी नहीं रुकेगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट का मतलब जो बदल नहीं रही हो, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना बदल रहा हो, ठीक है। जैसे कि क्या? पहला समझो, जैसे कि IFOR में होगा, IFOR में होगा, IFOR समझ रहे हो ना? चलो मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिख रहा है। चलो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये शैलिका पांडे हैं जो कि रेस्ट में है, किसमें है? क्या ये कांस्टेंट है? बदल रही है? 10 मिनट पहले भी रेस्ट में थी, आज भी रेस्ट पर है, तो ये कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। बात समझ में? इसका दूसरा एग्जांपल देखो, सम पैरेलल एग्जाम पे। ये है शैलिका पांडे किस चीज से आती हो? साइकिल से आती हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक। अब मान लो 20, ये वेलोसिटी है, ये क्या है? टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी है ऊपर, ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट मानो, जो भी मानो, या भाड़ में इतना क्या ही रॉकेट साइंस लगाओ। मान लो तुम्हारी वेलोसिटी 20 की है और तुम, ये ग्राफ है, ग्राफ चल रहा है और तुम 20 की स्पीड से चलती चली जा रही हो, तो तुम किस में हो बेटा? कांस्टेंट हो। 1 मिनट पहले कितने की स्पीड में थी? 2 मिनट बाद कितने की स्पीड में हुई? 3 मिनट बाद कितने की स्पीड में हुई? 20 की। बदल नहीं रहे हो ना? बात समझ में आ रही है ना? एकदम समझ में आ रही है। तो ये किस में है? कांस्टेंट में। रेस्ट भी कैसा था तुम्हारा? कांस्टेंट में है। 1 मिनट बाद भी रेस्ट में थे, 10 मिनट बाद भी क्या हो? रेस्ट पर हो। तो तुम किस पर हो? कांस्टेंट पर हो। तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? सब लोग बोलो। हाँ, नहीं तो तोड़ डालूंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दोनों अपना बना लो, क्या? ग्राफ। और ऐसे मत बनाना, ये लाइन वाइन मत खींच देना, बस एक बार ऐसे दिखा देना, वेलोसिटी 20 पे चल रही है, इधर रेस्ट दिखा देना, छोटा सा बच्चा। और z एक्सिस भी बना लेना। चौक नहीं है यहां पे? चौक नहीं, बहुत तेज जाओ, जल्दी से चौक लेके आओ, बहुत तेज जाओ। जितनी तेज जाओ उतनी तेज रॉकेट हो जाओ। ग्राफ बनाए, इसमें लिखो थोड़ा सा। पुष्कर नहीं आए हैं, उनके गधा का ही चैप्टर छूटा हुआ था, उसके चक्कर में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और गधा वही नहीं आ रहा है। हाँ कल आया था, हाँ कल आया था, नहीं कोचिंग में आया था। चलो वही इकलौता है जो यहाँ का है भी बेचारा। चलो चले, लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखोगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच, नहीं लिखोगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वीडियो देख लोगे मतलब, हाँ तो वीडियो में भी तो नहीं लिखवा रहे हैं, अच्छा बोल तो रहे हैं, ठीक। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच
is either the frame of reference in which लिखना, बल्कि in which, जिसमें, in which the objects is either in rest or moves with constant velocity, is said to be inertial frame of reference, is inertial frame of reference, is inertial frame of reference। अगर तुम्हारा छूट गया है चौक लाने के चक्कर में तो तुम ऐसा करना, तुम वीडियो देख लेना, ठीक है? लड़का वीडियो में आ गया। चलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक है अगला, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ना तो वो रेस्ट पे रहेगा ना ही कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ऑब्वियस सी बात जान लो बेटा, जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं होती। अभी पंखा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल ही रहा है, पंखे की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी और अपनी हम तुम की बात कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं तो ब्रेक, साइकिल पे ब्रेक या चलते चलते रुक जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है? बात समझ में आई? चलो लिखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें को क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी और बॉडी रेस्ट पर भी नहीं रहेगी, बस यही लिखना है। लिखो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आइदर एक्सिलरेट, अगर वेलोसिटी चेंज होती तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भाई सही बात है ना, वेलोसिटी चेंज होगी हमारी तुम्हारी, तो हम लोग किस में हो जाएंगे? एक्सेलरेशन में हो जाएंगे। तो लिखोगे अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आइदर एक्सेलरेट्स। इस यूट्यूब के चक्कर में ढंग से पढ़ाना पड़ रहा है, वरना यूट्यूब पे मेरी वो खराब हो जाएगी ना, क्या बोलते हैं उसको, इमेज, कि सर कुछ पढ़ाते नहीं खाली लिखवा देते हैं। और स्कूल में इतना सही, हाँ कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं इतना अच्छा, लेकिन नॉर्मल अपने से। चलो लिखो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द ऑब्जेक्ट्स आइदर क्या भूल जा रहे हैं बाबू? इन विच का मतलब हो, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन फिर देखता हूँ, सॉरी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखता हूँ ना कि क्या इन विच होगा कि विच होगा। इन विच का मतलब होता है जिसमें, ठीक है, और विच का मतलब है सिर्फ जिस, तो जिस से तो काम बनेगा नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, अरे ठीक है, इतना वो समझ रहे होंगे, माँ की कोख से परफेक्ट होकर के तो आए नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द ऑब्जेक्ट्स आइदर एक्सेलरेट्स और de-accelerates, accelerates or de-accelerates, is said to be non-inertial frame of reference। non-inertial frame of reference कोई भी बना लो, उसकी वेलोसिटी कैसे भी रख दो, ठीक है, कोई भी ग्राफ बना करके उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा अगड़म मगड़म कर दो। चलो समझ में आ रहा है भैया? सीरीज कॉपी बनाने से समझ में आ रहा है यार? तुम तो मेरे फेवरेट लड़के हो यार, तुमको नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा? सीरीज एक दिन सीता कुंड पे थे, फोन पे बतियाए थे, मैं भी इनको देखा, ये हमको देख के इग्नोर मार दिए। भाई अपनी पलटन में बैठे हुए थे। जिस दिन भंडारा के एक दिन पहले वहाँ था नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तुम फोन पे डील कर रहे थे ना। चलो अब मोशन को तीन, मोशन जानते हो ना क्या होता है? बोलो, अरे गधो कुछ तो बोलो, मोशन, व्हाट इज मोशन? अरे हिंदी में बताओ, अंग्रेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेता है, वही क्या होता है? मोशन। अब मोशन को तीन प्रकार में बांटा जाता है, किसमें? 3 टाइप्स हैं। लिखो, मोशन कैन बी क्लासिफाइड, सब क्लासिफाइड लिखना, सब क्लासिफाइड। मोशन कैन बी सब क्लासिफाइड, इनटू, या एज लिखो,
एज फर्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, वही हम लोग पढ़ेंगे भी, बल्कि मतलब एक दिशा में। मोशन इन टू डायमेंशन, अब पूछोगे डायमेंशन क्या होता है, पता है, बहुत सही गुरु। और फिर तीसरा होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन, 1D 2D एंड 3D। क्या होता है, किसको पता नहीं है डायमेंशन क्या होता है? पता है डायमेंशन क्या होता है? हाँ, डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन, डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। ये कमरा कितने डायमेंशन में है? 3 डायमेंशन में है। किस में है? 3 डायमेंशन में है। बात समझ आया? और एक खेत किस में होगी? 2D में होगी, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी सिर्फ। बात समझ में आ रही है? अगर उसकी हाइट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? 3D में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, 1D 2D एंड 3D। एग्जाम्पल बना देना एक ठो एग्जाम्पल। देखो 1D के लिए होगा एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो 2D के लिए, मान लो कोई एरोप्लेन चल गई, क्या हो गई? एरोप्लेन, ये वाई और ये एक्स। मैं कूद के यहां चला जाऊं, जंप करके यहां से यहां तक चला जाऊं। क्रिश जो है, कृष्णा मूवी देखे हो ना, क्रिश देखे हो ना, वो क्या कहता है, दौड़ता भी है और छलांग मारता कहीं और पहुंच जाता है। तो वो हाइट भी कवर करता है और डिस्टेंस भी कवर करता है। तो वो किस में हो गया? 2D में हो गया। 3D का एग्जांपल क्या बताएं? चिड़िया किधर भी जा सकती है, हाइट भी कर सकती है, नीचे भी जा सकती है और सीधा भी करती है, कुछ भी कर सकती है वो चिड़िया, ठीक है। ऐसे हाइट पे भी जाएगी, सीधा भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, बगल भी जा सकती है, ठीक है। इसके लिए फिगर बना लो तुम ऐसे कुछ, कुछ पॉइंट छोड़वा देता हूं सीधे, हैं जो क्रूशियल पॉइंट है, जो क्रूशियल पॉइंट्स है उसको थोड़ा छोड़ दे रहा हूं। एनसीईआरटी में चल रहा हूं, ठीक है। क्रूशियल पॉइंट मतलब जो थोड़ा कंपटीशन में आता है, जेईई नीट में आता है, जो यूपीएससी में भी आ जाता है अगर आप साइंस लेते हो तो। टॉपिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ गुड। क्या बोला? अरे जेईई क्या पढ़ोगे तुम? 11th पास करो, नीट निकालना तुमको? सही में तुम्हारी हरकतें भी डॉक्टर जैसी लगती है। पहली बात तो चश्मा। चलो, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब डिस्टेंस तो लिखवाएंगे नहीं बेटा, कि लिखवाएं डिस्टेंस? जल्दी से लिख लो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ लेंथ इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कुल तय की गई दूरी, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई कुल दूरी ही क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है, दूरी कहलाती है। डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस 9th, वरना 9th जाके पढ़ लेना। 9th डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। बस कॉल्ड आगे मत लिखना, बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूनिट इसकी क्या होती है बेटा? मीटर। क्या होती है? मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर जानते हो ना? पक्का ना? बताऊंगा ये नहीं अब। और डालो डिस्प्लेसमेंट, हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल, अरे यार हाथ दर्द होने लगा मेरा। फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉपी पे लिखना सही रहता है। ऑब्जेक्ट, इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना? चलो बस ऐसे न्यूमेरिकल क्या ही करोगे तुम लोग। टॉपिक डालो स्पीड। देख रहे हो 3-3 पन्ना 4-4 पन्ना ही छुड़वा दे रहा हूं मैं। स्पीड
स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या? और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखो जल्दी से, स्पीड लिखो, स्पीड जल्दी जल्दी लिखो। ये क्यों लिखवा रहे हैं स्पीड स्पीड? परफेक्ट नोट्स के लिए। कितनी तेज पढ़ा रहा हूं यार, 2-4 दिन में चैप्टर में खत्म कर दूंगा क्या हैं? अभी नहीं खत्म होगा। स्पीड क्या? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डिफिनीशन अपने मन से बना लेना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, क्या लिख सकते हो अब? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख देता हूं यहां पे। शॉर्ट लाइन में लिखो की पॉइंट, 11 में पहुंच गए हो, ठीक है? लंबा सा लिखना नहीं है कुछ, ठीक है? क्या लिखोगे? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड। चेंज का मतलब किसी ऑब्जेक्ट में चेंज, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज, CHANGE, चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलो, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिर तीसरा पॉइंट इसका बताओ, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जल्दी बताओ। डिस्टेंस किस में नापी जाती है बेटा? टाइम किस में नापा जाता है? क्या हो गया? और क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है? यूनिट। डायमेंशन बताओ इसका, डायमेंशन 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 जल्दी। m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1, यही होगा ना? मास है नहीं, लेंथ है 1 और टाइम कितना है? इनवर्स में। बात समझ में आ गई? किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अरे हाथ खड़ा कर दो, मारना पीटने वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। सबको समझ में आ रहा है? बस ठीक है। अब यहां से नहीं लिखाऊंगा कि लिखोगे? अच्छा लिखो, लिखो कैन बी पॉजिटिव और जीरो। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। बाकी माइनस में कभी डिस्टेंस स्पीड नहीं होती, स्पीड कभी माइनस में हो। वेलोसिटी हो जाएगी गुरु, क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? और ये सब लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? लिख लो आगे। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन अपने काम से गद्दारी थोड़े कर सकता हूं। FOR, FOR मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टॉपिक डालो एवरेज स्पीड, टॉपिक डालोगे एवरेज स्पीड। हाँ भैया बोलो, क्या हुआ बाबू? एवरेज स्पीड, जितनी देर में पढ़ा रहे उतनी देर में 5-6 बार तो वही मिटा दिए हम। एवरेज स्पीड टॉपिक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड कुछ नहीं, कह दो वही तो जो स्पीड होती है वही एवरेज स्पीड होता है। डेल x अपॉन डेल t। डेल का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। बस डेल x अपॉन डेल t। बात समझ में आ गई? टॉपिक डालोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, INSTA, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। एट द मोमेंट टाइम t टेंड्स टू 0, समय 0 से कम हो उस तुरंत की। आप पूछोगे समय 0 कैसे हो सकता है? 0.1 तो हो सकता है समय, 0.2 तो हो सकता है, 0.3 हो सकता है। नैनो सेकेंड्स में टाइम होता है, नैनो सेकेंड्स में, ठीक है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया बेटा? ऑन द स्पॉट या उसी क्षण। क्षणिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षणिक। मतलब उसी क्षण हमको स्पीड कितनी होगी, तो वहां पे समय क्या हो जाएगा? फिर बहुत कम हो जाएगा, समय की लिमिट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लिमिट। लिखो, या ऐसे लिख सकते हो, स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? लिमिट t टेंड्स टू 0, डेल x अपॉन डेल t। बस बहुत सही। टॉपिक डालोगे वेलोसिटी, टॉपिक डालोगे क्या? वेलोसिटी। बेल लग गई।
टॉपिक डालोगे वेलोसिटी। मजा आ रहा है पढ़ने में? और फिर 10 मिनट गुफ्तगू कर लेते हैं फिर।